ओके, सो मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो इन सब पर बेस्ड होते हैं, बट हम लोग इससे एडवांस लेवल का पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने सिखाया है या मैंने जो आपको सिखाया है, जो आप लोगों ने सीखा है, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने सिलिकॉन के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, और सिलिकॉन के ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। ओके, स्पेशली अगर बात करूं तो नीट में तो नहीं आते हैं ज्यादा क्वेश्चन सिलिकॉन के, बट जेई में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, बट बेसिक प्रॉपर्टीज आ सकती है बेटा कहीं की भी, किसी की भी। ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन तो आपको लेके चलना है। तो अगर जब आप एडवांस लेवल की, एडवांस लेवल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर करके रखोगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपसे हो ही जाना है। अगर सपोज आप इसके लिए पढ़ के गए और ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप उधर कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के रखो। एक्स्ट्रा मीन्स ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है सारी वही प्रॉपर्टीज, बस किस तरीके से अप्लाई करना वो आपको सिखाता हूँ मैं। ओके, तो डरने का नहीं है, ऑर्गेनिक में कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो लिटरली एक वीक में पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो सकता है, सारा का सारा इनऑर्गेनिक पार्ट। ओके, सो फर्स्ट वन, एल्यूमिनियम। क्या बोल रहे बेटा? एल्यूमिनियम। ओके, अच्छा, जस्ट सेकेंड में। हाँ, फर्स्ट वन का आंसर एल्यूमिनियम, वेरी गुड। ओके, एंड सेकंड वन, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट पूछा यहाँ पर, ऑन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज एल्यूमिनियम, वेरी गुड। एंड द सेकंड वन, सेकंड का आंसर क्या है, टेल मी, विच इज नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है, टेल मी, विच इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, यहाँ पर डायमंड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? डी। एक सेकंड में साइड बाय साइड पेज ओपन कर लूं, वैसे यहाँ पर जगह है, साइड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या है? बी। बी, वेरी गुड। ओके, ऑलरेडी आपके सामने आंसर दिए हुए हैं, आप आंसर चेक कर सकते हो, नीचे आंसर दिए होंगे आपके, आई थिंक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिलेटिवली मोस्ट इनर्ट फ्रॉम द कार्बन, जो रिलेटिवली मोस्ट इनर्ट फ्रॉम, फॉर्म ऑफ कार्बन, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है बेटा? डायमंड है या ग्रेफाइट है? डायमंड। डायमंड, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, ये जहां पर इस तरीके से मार्क लगा हुआ ना बेटा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपको जब रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखना है। जिसमें मार्क नहीं लगा इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता, देखना हो देखो, बट जिसके ऊपर में ये मार्क लगा हुआ ना, पेन का मार्क्स लगा हुआ है ना, इसको देखना ही है। ये रिवीजन के लिए मैंने मार्क किया हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। Next one, the decrease in the stability of higher oxidation state in P block with the increased atomic number is due to the inert pair effect, right? इनर्ट इफेक्ट। Inert pair effect कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? The reluctance of S subcell electrons to participate in the ऑप्शन chemical बी। bonding. ऑप्शन ऑप्शन बी। बी है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखिए बेटा ये। अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन नहीं पता तो आप फिर तो क्या कर सकते हैं। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, now carbon and silicon belong to 14 group या fourth group. The maximum coordination number of carbon is commonly occurring is 4, whereas the silicon 6 due to the availability लार्ज of, साइज। yes, availability of, हाँ large size बोल सकते हैं, but large size ज्यादा सही नहीं है, सही आपका आंसर है availability of d orbitals। d orbital की वजह से जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना तो d orbital खाली होते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई थिंक कॉपर NH3 होल 4 का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था। इस एग्जाम्पल के लिए एक चीज थी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपके कॉपर के जो सेल होते हैं 3D सेल, और जो 4s सेल होता है एंड 4p सेल होता है एंड 4d सेल होता है। तो जो 4d सेल पूरा खाली रहता है ना, तो जो लिगेंड्स होते हैं दैट लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करते हैं। तो इसका मतलब होता है जब आपका 4D सेल, 4D हो सकता है 3D हो सकता है, मीन्स d ऑर्बिटल के सेल इस्तेमाल होने लगते हैं, उस केस में हम बोल सकते हैं कि इसके पास खाली जगह थी या d ऑर्बिटल थे,
जिसकी वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है। कार्बन के पास d ऑर्बिटल होती नहीं, इसलिए वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ सेक्शन सी में देखें, बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर तो सब कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दिए हैं। सम ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, सम ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। C1 का आंसर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ए। कैसे बेटा? सम ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पर तो एक भी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड, दैट मींस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट नहीं है, सो वी कैन से यहाँ पर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट वन, द डाइवोरेन द HPH एंगल, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जितने भी क्वेश्चन थे आपके जो टेस्ट में है, 100% क्वेश्चन मैंने इसी से किए थे। ये पता लगता है कि आपने सीट सॉल्व नहीं किया, अगर आपने सॉल्व किया होता तो आप क्वेश्चन कुछ तो करके आते एग्जाम में, समझे? सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सीट से दिए थे, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। अगर आप सीट सॉल्व करते कुछ तो आप लगा पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर दिया है, जो आपका एनर्जी मैंने क्लास नोट्स में लिखाया है, इसको आप याद भी कर सकते हो, अदरवाइज मैच भी कर सकते हो। जो कार्बन की एनर्जी होती है दैट इज सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। फिर कार्बन के बाद जो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है वो होती है सिलिकॉन की इन दिस ग्रुप। फिर सिलिकॉन के बाद होती है आपकी जर्मेनियम की, सबसे कम हो जाती है एसएन की, उससे कम हो जाएगी आपकी पी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैच करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट C4, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ C4O6। अच्छा, CO सारे CO दिए हैं, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की, अच्छा कार्बन के भी आइसोटोप एंड ऑक्सीजन के भी आइसोटोप है। ओके, हैवियर द आइसोटोप बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। आइसोटोप आपके ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें, हाँ ऑप्शन ए। ये 14A सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, एंड देन फिर आपका 40-16 वाला यही ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, द स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इन द, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया था मैंने। इसका स्टेबिलिटी क्या है? डाई हैलाइड ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन SnPb। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। बी। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे कम लेवल ना समझो आप एग्जाम में। ओके, सिंपल सा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, डाउन द ग्रुप जाने पर कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं स्टेबल, निकाल रखते हैं। व्हेन बोरेक्स इज डिसॉल्व इन वाटर, क्या फॉर्म करता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया था मैंने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी होगा ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर एग्जाम आपने टेस्ट डिस्कशन अटेंड किया होगा तो ऑप्शन सी बताओगे, अदरवाइज ऑप्शन ए बोलोगे। एक बार टेस्ट डिस्कशन का जो मैंने PDF दिया वो ओपन करके देखना, ऑप्शन सी आएगा इसमें। किस किस को ऑप्शन सी में डाउट है बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज रहने दो। मैंने बताया ना, जब बोरेक्स वाटर के साथ रिएक्शन करेगा POH3 फॉर्म करेगा एंड NaOH फॉर्म करता है। हाँ। ओके, NaOH फॉर्म OH करेगा, OH नेगेटिव। या हाँ OH नेगेटिव बोल सकते हो, या Na पॉजिटिव OH नेगेटिव भी होता है। तो जो आपके रिएक्शन करके Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म करेगा प्लस BOH3, ये होगा। ये दोनों आपके इसमें रहते हैं, डायनामिक फॉर्म में रहते हैं, एंड आपका कंपाउंड बनेगा BOH4 नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड बनता है, एंड Na पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव इसके साथ आपका अटैच हो जाता है। ओके, अगर पूरा फुल कंपाउंड लिखना है तो आपके सामने ऐसे लिख सकते हैं NaBOH4, ये पूरा फुल कंपाउंड बनता है।
तो ऐसा नहीं है ये दोनों मिलकर के इस तरीके से डायनामिक फॉर्म में रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं? बिकॉज दिस इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? कौन सा एसिडिक है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। बोरिक एसिड इज अ पॉलीमेरिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 किधर गया यार? ये तो कैसा ABCD सेक्शन D1 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली? Graphite. Graphite. ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट स्टेबल है। एमोर्फस बोरॉन ऑफ ऑन बर्निंग इन एयर क्या फॉर्म करता है? एमोर्फस बोरॉन एयर में बर्न करते हैं, क्या फॉर्म करेगा? B. B. बी, पक्का? B2O3 एंड Bn। क्यों? बोरॉन आपका नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है, बोरॉन आपका ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगा, तो दोनों के दोनों कंपाउंड फॉर्म कर जाएंगे। Option B. ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्यूमिनियम इज लेस easily corroded than the iron because of Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं पढ़ना, लगता है कि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, कुछ भी नया नहीं है। हॉट कंसंट्रेट HNO3 कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू, ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया था। बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड क्या बनता है? बेंजीन के ऊपर सब जगह C OH लगे रहते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह C OH लगा रहता है। सिलिकॉन रिएक्ट विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH के साथ सिलिकॉन की रिएक्शन लिखाई मैंने, क्या कंपाउंड बनता है? B. डी ऑप्शन बनता है। ए बनता है क्या? सिलिकॉन की रिएक्शन मैंने आपकी, सिलिकॉन की रिएक्शन आई थिंक NaOH और HF के साथ रिएक्शन लिखाया मैंने। सिलिकॉन ओनली एंड ओनली HF और NaOH के साथ रिएक्शन करता है। एक बार नोट्स ओपन करके देखना, तो इसके साथ रिएक्शन करता है तो आपका डी कंपाउंड बनता है। रिएक्शन लिख देता हूं मैं अगर आपको चाहिए तो। NaOH, देखो, अच्छा मैंने कल परसों किसी को तो ये बताया मैंने रिएक्शन अभी। क्या कंपाउंड बनता है? बोलो भाई। Na2 SiO2। SiCl. नहीं नहीं नहीं, ये क्या नाम, सृजीत तुम बताओ, सृजीत है, ज्वाइन किया या नहीं? हाँ सर। हाँ, ये क्या बनेगा कंपाउंड? कल परसों तुमको बताया मैंने। D. पक्का? या सब बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हो तुम? नहीं सर। तो कैसे डी आया बता दो मुझे जरा सा, कैसे डी आया? वो नोट में था। मैंने आपका रिएक्शन लिखा ना, नोट्स में लिखा है ना रिएक्शन। चलिए देख लेना भाई एक बार, ठीक है? कुछ तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीजें उसी हाँ को। सर। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग ऑफ कोलेमेनाइट। बोरेक्स को कोलेमेनाइट के साथ तो रिएक्शन CaCO3 Na2B4O7 प्लस। क्या बनेगा? ये कोलेमेनाइट के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? कौन सा? वो प्रिपेयर्ड बाय Na2CO3. Na2CO3। अच्छा, इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बता दो जरा सा। CaCO3 प्लस बोराक्स प्लस B NaO2 NaBO2। CaCO3 होता है। क्या होता है रिएक्शन? चलो मैं एक बार रिएक्शन लिखवाता हूँ। कोलेमेनाइट का फॉर्मूला बता दो जरा सा बेटा। A2B6O11। A2B6O11. Na2CO3 क्या बनेगा? बोरेक्स Na, CaCO3 बोरेक्स का फॉर्मूला बता दे। Na2B4O7। चलो गुड। साथ में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 प्लस NaBO2। ओके, पक्का ना याद है?
इस रिएक्शन सर। में इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ये रिएक्शन आ सकती है आपकी पूरी की, इसलिए मैंने सर्किल लगाया हुआ है। जितने में सर्किल लगा हुआ है, जितने में ये मार्क लगा हुआ है, उसको आपको पढ़ना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOH होल ट्वाइस, जब आप होल थ्राइस H2O के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएगा BOH होल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट ये ट्राइबेसिक एसिड है। अच्छा, ये तो बता दो आप, ट्राइबेसिक है क्या? Monovis. मोनोबेसिक एसिड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक कहाँ पे रहे? मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, ये थर्ड वन, Lewis acid. Lewis acid. Very good. Now, on the addition of mineral acid to an aqueous solution of borax, the compound formed is, क्या compound form होगा? Aqueous solution, on the addition of mineral acid on aqueous solution of borax. Mineral acid है और aqueous solution of borax है, क्या compound form होगा? Mineral acid Orthoboric. और ऑर्थोबोरिक एसिड। पक्का सबको आइडिया है? मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, बता दो जरा। Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग हो, बट मोस्टली मिनरल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, मिनरल एसिड वीक भी हो सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, H2CO3 ये मिनरल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है? Organic. Organic. ऑर्गेनिक है। कार्बन है तो मतलब ऑर्गेनिक हो गया क्या? Carbonic acid. कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड मिनरल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं ना? ये मिनरल एसिड है। ओके, सो नेक्स्ट वन, मिनरल एसिड कैसे डिसाइड करते हैं, आइडिया है? ये मिनरल एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? चलो वो तो 8, 9, 10th का पार्ट हो गया, फाउंडेशन वाला पढ़ के आए हुए तुम लोग, जेई में काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, E3 हो चुका। E4, Cl2CO2. E4, which of the following oxide will dissolve in H2SO4? Al2O3. वेरी गुड। अच्छा, डिसॉल्व होगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया था मैंने, याद है कि नहीं? किसी न किसी को दिया मैंने, E1 V2 में Yes. से, या नीट वालों किसी न किसी बैच में दिया है, मुझे क्वेश्चंस याद है। बोरेक्स ऑन हीटिंग विद कोबाल्ट ऑक्साइड फॉर्म ब्लू वीड। बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ फॉर्म करके कौन सी वीड फॉर्म होती है? फॉर्मूला Option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड, ब्लू वीड फॉर्म होती है। अगर ये क्वेश्चन देता तो मैं आप जल्दी कर लेते, बिकॉज बोरेक्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता था। जो चीज आप पढ़ते हो वो तो देना नहीं है मुझे, जो नहीं पढ़ते उसको स्ट्रॉन्ग कराना है। हाँ, ये रिएक्शन लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था, जो रिएक्शन मैंने बताया था ना, ये रिएक्शन लिखा ऑलरेडी। Cis diol. इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहती है, मींस ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। ओके, बिकॉज जो B2 बैच वाले होंगे वो समझ रहे होंगे क्यों नहीं जाती है, बिकॉज यहाँ पर वीक एसिड है। ओके, आप इतना समझ लो, वीक एसिड है इसलिए फॉरवर्ड नहीं जाती। कोई सा भी पार्ट वीक हो जाए, चाहे एसिड हो जाए, चाहे बेस आपका वीक हो जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड कंप्लीटली नहीं जाने वाली। ये याद रख लो अभी के लिए, जिनका आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कोई वीक हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, अगर दोनों स्ट्रांग रहे तो पूरी की पूरी आगे चल जाएगी। तो रिएक्शन आगे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिस डाइऑल ऐड करना पड़ेगा। तो सिस डाइऑल का फॉर्मूला ऑलरेडी, इसके बारे में पूरा मैकेनिज्म हम बता चुके हैं। ओके, ए ऑप्शन होगा, E6 का आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, E7, सिलिका रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, MgCl2, राइट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, E8, क्या क्या बनेगा? ट्रू 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 फॉल्स। नेक्स्ट साइड है, विच वन इज नॉट अ बोरेन, बोरेन Option कौन B. सा नहीं है? बोरेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Bn HN+4 or HN+4 एंड BnHn+6। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका बोरेन है, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा वो नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? B. बी, वेरी गुड। नेक्स्ट F2 है, इन रिएक्शन PF3, ये रिएक्शन भी हम लोग लास्ट सीट में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी लास्ट सीट में कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। तो इसका क्या बनेगा कंपाउंड? X B2H6. वेरी गुड। नेक्स्ट वन F3, बी आपका सॉलिड है, बोरेन है, बोरोन है, सॉलिड है, जेड से रिएक्शन करके X बनाता है, जो LiH के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है, फिर आपका LiBF4 बनता है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
for the above sequence of reaction. Z is hydrogen, Y is LiBH4, LiBH4, okay. Z and Y F2 and B2H6, Z is potassium hydroxide. इतना सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन भी ऐसे दिए कि हम, अगर आपको ये चीज नहीं पता ना बेटा, ये ये जो चीजें पूछा है ना, जेड और वाई पता भी नहीं ना, तो आपके सामने एक एलिमिनेशन ऑप्शन होता है, एलिमिनेशन लगा करके भी आप पता लगा। जेड आपका हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं होगा हाइड्रोजन आपका। जेड आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी नहीं होगा। LiBH4, यहाँ पर BF4 बन रहा है, यहाँ पर BH4, ये भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा भी जिसको डाउट होगा वो सी ऑप्शन लगा सकता है, थोड़ा सा भी आइडिया भी होगा। जेड आपका F2 है, F2 के साथ रिएक्शन करेगा, ओके। F2 के साथ रिएक्शन करके अच्छा कंपाउंड क्या बनाएगा, एक्स बता दो। बोरॉन आपका F2 के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाता है? BF3 BF3, वेरी गुड। एंड BF3 आपका LiH के साथ रिएक्शन करके B2H6 सिंपल है। नेक्स्ट F4, प्रोडक्ट ऑफ 10 इन द रिएक्शन विद डाइवोरेन एक्सेस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन भी आपको लिखाई हुई है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेना। ऑप्शन D ऑप्शन F4 का क्या है? बी ऑप्शन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक क्लीवेज, ये भी आपको याद कर लेना, इसके बारे में ही मैंने कल ऑप्शन बी, डिटेल से बताया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए HBO2, राइट। ए बन रहा है ऑप्शन, डाइवोरेन रिएक्ट विथ वाटर। डाइवोरेन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक सेकंड रुक जाओ। H2H6 है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या कंपाउंड बनता है? HBO2 तो नहीं बनता आई थिंक। H3BO वही तो H3BO3 बनता है। और H2 गैस बनती है क्या? H2 गैस बनती है, यस और नो, हाँ या नहीं? यस H2 गैस बनती है बेटा। तो जिसने ए ऑप्शन बोला था, थोड़ा सा और अच्छे से कंसेप्ट सीखो, ए ऑप्शन गलत है। नाउ हेलाइड में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपका गैस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, कौन सा कंपाउंड है? ए है आपका, जो BF3 है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका गैस है। नेक्स्ट है Al2O3 can be converted into anhydrous AlCl3 by heating. अच्छा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। कैसे है बेटा, कैसे बताया? ऑप्शन डी लिखा है ना नोट्स में? यस, नोट्स में लिखा है, ये पूरा का पूरा डिट्टो सेम टू सेम। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी हम लोग क्लास में टेस्ट में आया था आई थिंक। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन D तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम, पोटाश एलम है, उसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक और बेसिक? पोटाश एलम एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, पोटाश एलम जानते हो आप क्या होता है? यस सर। जो त्रुटि वगैरह होता है ना, मराठी में ऐसे ही बोलते हैं कुछ, उसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है? अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है, पहले बताओ। एक्वस सॉल्यूशन। चलो इसको छोड़ता हूँ मैं इसको आपके लिए, ओके, इस क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकंड।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G5। इस क्वेश्चन को G4 को खुद देख लेना बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बताने लायक है नहीं इसमें, कुछ कंसेप्ट ऐसा नहीं, नया कंसेप्ट नहीं जो आपको नहीं आता हो। क्वेश्चन नंबर G5, G5 से आता है ग्रेड 5, G5 कंट्री, G4 कंट्री। CCl4 is inert towards the hydrolysis, बस SiCl4 is readily hydrolyzed because of, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में था, आई थिंक एग्जाम में था क्या, नहीं था? नहीं था तो ये आपको पता होना चाहिए। जो SiCl4 है वाटर के साथ रिएक्शन करके इजीली क्या बनाता है? SiCl4, त्रिजीत हाँ सर। क्या बनाता है? SiOH4, राइट? वाटर के साथ रिएक्शन SiOH4 बनाता है, बट कार्बन आपका वाटर के कार्बन नहीं, यहाँ पर CCl4 है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या, और करता है तो क्या बनाता है? COCl2 बनाता है, और यहाँ पर Fe और कॉपर होता है, और ये वाटर नहीं होता है, दैट इज स्टीम। CCl4 इसके साथ रिएक्शन करके COCl2 बनाता है, जो फॉस्जियन गैस है, बहुत ही पॉइजनस होती है। ओके, सो क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सिंपली है, कैन नॉट एक्सपेंड इस एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, बट सिलिकॉन एक्सपेंड हो गया। डी ऑर्बिटल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है कि G5 में आयनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड, फर्स्ट वाला ही है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट वन PbF5, PbF4, PbF4 PCl एग्जिस्ट, बट PbR4 ये एग्जिस्ट नहीं करता, एंड PbI क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, Large क्यों? size. लार्ज साइज, किसका लार्ज साइज? Br negative and I negative. Br का हो जाएगा। ओके, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्या इसमें Pb का कोई इफेक्ट नहीं है? लार्ज ऑप्शन साइज, सी, लार्ज साइज तो आपका Cl का भी होता है बेटा। रेड्यूसिंग कैरेक्टर की वजह से। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहाँ है इसमें? या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ Pb4, ये बी पार्ट आपका आ जा रहा है। बी पार्ट देखो, अगर हम लोग यही Cl के बारे में बोलते तो वहां पर रिड्यूसिंग हो जाता है, यहाँ पर बी पार्ट देखो, अगर कुछ नहीं होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, देन डेफिनेटली आपका ये आंसर सही हो जाता, लार्ज साइज ऑफ Bi नेगेटिव एंड I नेगेटिव। समझे? ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से आपका ए ऑप्शन को हम वैल्यू नहीं देंगे। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ Pb, ये नोट्स में लिखा हुआ है, तीनों रिएक्शन, ये Cl4 है, Bi है, ये भी है, जहाँ पर Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा के PbR2 और PbCl2 या PbCl4 इस तरीके से कुछ बनाते। रिएक्शन लिखूं क्या मैं? बोल दो, अगर कहीं पर समझ नहीं आया सर रिएक्शन बता दो, चुपके से चैट बॉक्स खोलना और मैसेज डालना, सर रिएक्शन बता दो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए नहीं बताता हूँ कि शायद आपको आता होगा, पढ़ लिखा होगा। बताओ सर। ओके, ऐसा बोलो ना, ये वाला इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना, जो आपका पीबी होता है, PbBr4, Pb4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, एंड जो Br नेगेटिव और I नेगेटिव की बात करेंगे, अगर इनका हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता कि Br नेगेटिव लिखा हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या I नेगेटिव लिखा हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो भी ऑप्शन सही था, बट यहाँ पर लार्ज साइज लिखा तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके लिए जो रिएक्शन बनती है वो ध्यान से देखना बेटा, कुछ इस तरीके से बनती है कि अगर PbR4 है, Pb4 पॉजिटिव है, जब कभी भी Br नेगेटिव से रिएक्शन करता है, Br नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, ये कंपाउंड तुरंत Pb+2 में चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? रिडक्शन, रिडक्शन हुआ ना? इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर रहा है PbR4, राइट? और सेम यहाँ पर Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप क्या कर रहे थे? आप इसको
PbR4 बना रहे थे ना, जो कि यहाँ पर नहीं बना, ये तो Pb+2 में चला गया, मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि 4 से 2 में जाता है, 2 से 4 में नहीं जाता है। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन है। अगर आपको I नेगेटिव के साथ करना है तो Br को रिप्लेस कर दो I से, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, बट Cl के केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस है आपका सिलिकॉन और सिलिकेट से, यहाँ से आपके वाइवा के क्वेश्चन दिए थे मैंने आपके एग्जाम में। फर्स्ट वन H1 क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम में, H1 का आंसर क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, वेरी गुड। ओके, देन H2 का आंसर सिलिकॉन रेजेंस आर, सिलिकॉन जो रेजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? दैट डिसॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ this in toluene and then hydrolysis with water. Silicon resin hydrolyzing a mixture of this and this, hydrolysis of this and देखो सिलिकॉन रेजिन जो होती है ना बेटा, रेजिन होता है जहां पर आपका फेनल और टॉल्यूइन ग्रुप लगे रहते हैं। सारे रेजिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिलिकॉन रेजिन की बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन रेजिन की बात करेंगे तो सिलिकॉन रेजिन बेसिकली ये, अच्छा मुझे बताओ पीएच का मतलब तो जानते हो क्या होता है? फिनॉल। फिनॉल नहीं होता, फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल, पीएच फिनाइल होता है, पीएच मतलब फिनॉल नहीं होता। फिनॉल आपका ये हो जाएगा, फिनॉल आपका ये हो जाएगा। ओके, ये बेंजीन रिंग होगी ऑफ कोर्स, बट ये आप निकाल दो, ये आप निकाल दो तो आपका ये बन गया फिनाइल ग्रुप, ये पीएच आपका फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका फिनाइल ग्रुप आ गया। लाइक हम बोले C6H5, ये जो आपका फिनाइल ग्रुप, यहाँ से आपने एक H निकाल दिया, एक H निकाल दिया तो आपका एक जगह खाली रहेगा, ये वाला H हमने इस तरीके से निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर आपका अटैच्ड हो गया क्या, Si हो गया और Cl2 हो गया। तो फिर आप करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जितना भी Cl होंगे ये बाहर निकल जाएंगे। सेम केस यहाँ से भी Cl बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका एक टाइप का dissolving in mixture in toluene and then hydrolysis with water। तो आपका फर्स्ट पार्ट ए ऑप्शन सही होता है इस केस में, इसका आंसर चेक करना, आई थिंक ए आ रहा होगा। बी और सी आपके रीजन में नहीं बोलेंगे हम लोग, बी और सी आपके रीजन नहीं होते, तो H2 का आंसर ए पार्ट होगा। एक बार चेक द आंसर, आंसर चेक करके सही कर लेना, गलत होगा नहीं, ए ही पार्ट होगा 99%। गलत दिया होगा बी और सी दिया होगा तो वो गलत है, रॉन्ग है। क्या बी दिया आंसर, किसी ने सी दिया आंसर? मुझे शिव प्रसाद सी है क्या आंसर इसका? इसका आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन H3। H3 का देखो बेटा, H3 का आंसर करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिया था, हाइड्रोलिसिस करने पर ऑप्शन सी बनता ऑप्शन है। सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन H4, which of the following anion is present in the simple single chain silicate? ये भी आपका क्वेश्चन दिया था एग्जाम में। यार ये क्वेश्चंस बायो वाले कैसे बोल सकते हैं कि टफ है ये क्वेश्चन? टफ है क्या क्वेश्चंस ये? चलो बायो नहीं, B1 B2 वाले कोई भी बताओ, इतने क्वेश्चंस टफ थोड़ी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, कोई H5 कैसे बोल सकते हो? स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट, स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होता है? H5 मींस सी पार्ट, और H4 का पार्ट क्या था? डी पार्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। H6 का आंसर अगर बी ऑप्शन देखो, दैट इज SiO-Si लिंकेज आर मॉइस्चर सेंसिटिव, नहीं मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होता है, तो बी पार्ट आपका इनकरेक्ट दिख रहा है मुझे अभी, बट और देख लो आगे। सिलिकॉन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यस दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो मॉइस्चर सेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं होंगे। आगे वाले ऑप्शन पढ़ोगे तो ये करेक्ट ही आना चाहिए। SiN फॉर ऑरेंज सॉलिड अकाउंट ऑफ हाई पोलराइजेशन, ये करेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो इसको एज अ फैक्ट की तरह आप लोग नोट में लिख लेना। Silicons are resistant to the chemical due to the strength of C-SiC bond and stable silica like this disease। हाँ, ये भी आपका लिखा हुआ नोट्स में, ये तो लिखा हुआ नोट्स में कि जो आपका स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोकार्बन, जो आपकी सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स में जो आपका
लिब्रिकेंट्स नेचर होता है दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोकार्बन्स एंड सिलिकॉन की वजह से और यू कैन से सिलिका की वजह से आपका दैट इज स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। एंड लिब्रिकेंट की जब लिब्रिकेंट आपका हाइड्रोकार्बन की वजह से शो करते हैं लिब्रिकेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट H7 सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेड लेड इज Pb3O4। अच्छा रेड लेड Pb3O4 होता है क्या? रेड Yes, लेड sir. क्या होता है? रेड लेड का फॉर्मूला बता दो। रेड लेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये रेड लेड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यार, Correct. इतना कंफ्यूज कैसे होते हैं? इसको बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं? सिंदूर जानते हो? सिंदूर जानते हो ना? Yes, sir. वो सिंदूर ही होता है ये रेड लेड। जो आप सिंदूर घर में जो मम्मी लोग लगाते हैं ना, सिंदूर होता है या कभी तिलक लगाते हैं हम लोग, तो उसमें लेड होता है, ये वही सिंदूर है। ओके, बेसिकली इसका कलर कभी आपने वी कैन से दैट स्पेसिफिकली हम बात करें तो लाइक थोड़ा सा भगवा कलर वाला सिंदूर होता है ना, जो हनुमान जी के मंदिर में लगा रहता है, कभी देखा होगा तो। ओके, ये वही वाला उसी टाइप का सिंदूर होता है। ओके, अच्छा मैं कलर आपको देखो, मेरे पास है ना कलर, तो इस टाइप का सिंदूर होता है, इस टाइप का सिंदूर। थोड़ा सा और डार्क कर लो रेड वाला, ये तो ज्यादा ही ऑरेंज हो गया। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। करेक्ट मीन्स ए ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट है, मीन्स ये इनकरेक्ट पूछा ना आपसे, बट ए ऑप्शन करेक्ट ऐसा नहीं, कंफ्यूज हो गया, दिस इज ट्रू। ओके, in the next one Me2SiCl2 on hydrolysis then the 10 subsequent intermolecular condense given cross। अच्छा ये मिलकर के क्रॉस बनाता है क्या? ये तो मुझे नहीं लग रहा, ये आपका रॉन्ग दिख रहा है। SiO4 on hydrolysis with water acid produce this। ये आपका सी ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, डी तो है, तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है, अच्छा मैचिंग वाले क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो हम लोग मैचिंग कर लेते हैं। Br3+H2 के साथ रिएक्शन करके बोरॉन बनाता है, बोरॉन ही लिखा है ना, हाँ बोरॉन बनाता है। ये बोरॉन बनाता है, कुछ मिस आउट मिसिंग है यहाँ पर। अच्छा फर्स्ट वन का आंसर क्या है बेटा? चलो बोरॉन ही अगर समझो तो साथ में HBr बन रहा होगा। अच्छा हाँ ऐसे ही है, HBr बन रहा होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बोरॉन का कितना है? ऑक्सीडेशन +3. स्टेट +3 एंड यहाँ पर 0, तो रिडक्शन हुआ ये, तो ये आपका क्यू से मैच कर गया। बोरेक्स बीड हो नहीं सकता, क्यू आपका मैच करके व्हाइट फ्यूम होगा नहीं, क्या व्हाइट फ्यूम उससे नहीं होते हैं बोरॉन के, हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट, बोरेक्स का कॉपर सल्फेट के साथ Q. reacts- क्या बेटा? P. बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? P. बोरेक्स बीड। It is. देन सी पार्ट AlCl3 + H2O फॉर्म्स S. HCl S। S के साथ कोई और करेक्ट है क्या? White fume. आर, व्हाइट फ्यूम से निकलते हैं, HCl गैस की फ्यूम से निकलती हैं। नेक्स्ट वन Cr2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम बनाया, तो ये क्या हो गया बेटा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Reduction. देखोगे Reduction. और यहाँ पर रिडक्शन, दैट मींस Q। आई थिंक सारा मैच हो गया। देन नेक्स्ट टेबल देखो, Al2C3 होल थ्राइस प्लस H2 क्या बनाएगा कंपाउंड? वन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा पहले ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है ना, दिस इज कार्बाइड ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड व्हेन रिएक्टेड विद Yes. वाटर क्या फॉर्म होता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है? कंपाउंड बना दोगे तो आप और आगे से थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा आपको क्या कंपाउंड बन रहा है।
एल्यूमिनियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन है बेटा। एसिटिलीन का नाम सुना है? एसिटिलीन गैस का नाम सुना है? एसिटिलीन C2H2 C2H2 प्लस आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो उसका तो करना ही नहीं कुछ। C2H2 का फिगर होता है ऐसा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर देखेंगे सो दैट इज पाई बॉन्ड एंड मिडिल वाला सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो ध्यान से देखेंगे तो ये वही बोल रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इसके लिए आपका P मैच कर रहा है, देन इसके साथ आपका Q भी मैच कर रहा है क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर Q भी मैच कर रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नहीं बन रहा है, तो आपका P एंड Q मैच हो गया फॉर A। नेक्स्ट वन CH2 COOH होल ट्वाइस प्लस P4O10। ये आपका P4O10 मैंने बताया था ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कहीं पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे रिएक्शन, कहीं पर आपको P4O10 दिख जाए और दो एल्कोहल ग्रुप लगे हों। एल्कोहल ग्रुप मतलब एक OH यहाँ पर लगा और एक OH यहाँ पर लगा, किसी भी कंपाउंड से फटाक से H2O निकाल देगा। सेम केस यहाँ से COOH लगा, COOH लगा, एक ही कंपाउंड में हो या अलग अलग कंपाउंड में हो, H2O बाहर निकाल देगा। P4O10 आपका ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा R। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मैंने बोला ना फास्फोरस का जितना यूज इनऑर्गेनिक में नहीं है उससे डबल यूज आपका ऑर्गेनिक में है। देन CH2 COOH होल ट्वाइस, CH2 F S S क्या, हाँ कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक बन जाएगा, वेरी गुड। S3 बन सकता है आपका S, बट क्रॉस लिंक कहाँ से है? क्रॉस लिंक तो नहीं बन रहा ना, क्रॉस लिंक नहीं बन रहा। क्रॉस लिंक तो C में बनेगा, C में बनेगा आपका क्रॉस लिंक, C में बनेगा, इसका S हो जाएगा। इसमें आपका चलिए मैं आपको एक कंपाउंड बनाता हूँ पहले। क्या कंपाउंड बनेगा? CH2 COOH ये इस तरीके से CH2 है, COOH है, यहाँ पर COOH, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आपका ये ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा इस तरीके से, CH2 C डबल बॉन्ड O O O, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। CH2 सिंगल है ना, हाँ। तो यहाँ पर देखो सिग्मा पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है, तो इसका P भी ऑप्शन सही होगा, बिकॉज O लगा हुआ है तो पाई बॉन्ड है। ओके, तो P सही होगा एंड R से। कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है ये, क्रॉस लिंक कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्रॉस लिंक कॉम्प्लेक्स मैंने बताया हुआ है, क्रॉस लिंक में एटलीस्ट दो कंपाउंड तो क्रॉस होंगे ना। देन CH3SI क्रॉस लिंक कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है RSiO R SI R R R। I think this is a cross link complex। CH3 नहीं, ये यहाँ पर 3Cl है ना, तो यहाँ पर भी O आ जाएगा एंड यहाँ पर भी O आ जाएगा, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O। इस तरीके से क्रॉस लिंक आगे बढ़ते हैं। एक ही सिंगल R है इस तरफ क्योंकि R आपका CH3 है, यहाँ पर 3Cl है, इसका मतलब मैंने 3 ऑक्सीजन लगा दी। कोई समझ पा रहा है इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? समझ पा रहे हो कि नहीं? आप ध्यान से देखो, स्क्रीन दिख रही है आपको नोटपैड वाली? CH3 और जो SI होता था और Cl3 होता था, जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करते थे तो इसको हम लोग 3 टाइम्स वाटर करते हैं, एक ही बार में आपका कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता था किसमें? CH3SiOH होल थ्राइस। ये कंपाउंड पॉलीमराइज होता था। ओके, पॉलीमराइज कंडेंसेशन होकर के कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड SI सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH,
यहाँ पर HO रहेगा एंड SiOH रहेगा, CH3OH रहेगा। इन दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर के वाटर आपका निकल जाएगा। सेम यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वहां से भी आपका वाटर निकल जाएगा। सेम यहाँ पर भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ से भी आपका मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाएगा। तो आपका कंपाउंड देख पा रहे हो, आई थिंक यही वाला कंपाउंड बनेगा जो यहाँ पर है। yes, ओके, तो वही कंपाउंड है आपका, क्रॉस लिंक कंपाउंड बन रहा है, प्लस डिहाइड्रेशन हो रहा है या हाइड्रोलिसिस हो रहा है, S बनेगा एंड Q बनेगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका। ओके, देन SnCl2.2H2O ऑन स्टैंडिंग, SnCl2 2H2O H2O के साथ रिएक्शन कर रहा तो आपका हाइड्रोलिसिस तो होगा ही होगा। प्लस ऑन स्टैंडिंग मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। हाइड्रोलिसिस क्यों कर रहे हैं? sir, on standing मतलब ऑन स्टैंडिंग कुछ नहीं, मतलब खड़ा, मतलब रखा है बिल्कुल। आपने कुछ जैसे हम क्या करते हैं, सॉल्ट होता है ना, नमक होता है ना, नमक का डिब्बा ऐसे रख दिया खोल के। ऑन स्टैंडिंग मतलब रख दिया, कुछ भी नहीं किया हमने। SnCl2 अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो उस केस में ये तो डिहाइड्रेट भी हो सकता है और हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। SnCl2 Q और R कैसे हो सकता है, मतलब दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, एक ही ऑप्शन आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, ऑन स्टैंडिंग मीन्स मॉइस्चर में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो दोनों कंडीशन होती है, अगर SnCl2 है, मॉइस्चर है बाहर, तो बाहर मॉइस्चर निकल सकता है, उड़ सकता है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो मॉइस्चर गेन कर सकता है। जैसे आपका सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट बाहर अगर आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो सॉल्ट मॉइस्चर गेन भी कर सकता है। अगर आपका एटमॉस्फेयर बहुत साफ है, बहुत धूप निकली है, तो मॉइस्चर जो सॉल्ट से बाहर भी जा सकता है। जो सॉल्ट में मॉइस्चर है वो इस टाइप का ये प्रॉपर्टी होती है। SnCl2 की दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकती है। बट यहाँ पर दिख रहा है आपको 2H2O, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल है तो बाहर निकलना चाहिए, तो यहाँ पर R होना चाहिए। ओके, क्लियर है, मैच कर गया। नेक्स्ट यहाँ पर वन और मोर, ओनली वन, हाँ ओनली वन वाले यहाँ पर भी। तो फर्स्ट बॉक्साइड Al2O3.2H2O and alumino silicate both are ore of aluminium. Bauxite is found on Earth but not on Mars. Mars, whereas aluminum silicate is found on Earth as well as Mars. Possible reason क्या फालतू का कुछ। देखो बेटा इसमें बॉक्साइड, बॉक्साइड है Al2O3.2H2। बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, अभी से याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको बाद में मैं बोलूंगा याद करने के लिए, रटने से अच्छा अभी से पढ़ लो। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। हम मोस्टली Al2O3 लिखते हैं बट एक्चुअल फॉर्मूला .2H2O भी इसमें शामिल होता है। एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट बोथ आर ओर ऑफ, एल्यूमिनियम सिलिकेट मीन्स कोई सा भी सिलिकेट ले लो जिसमें एल्यूमिनियम है, कोई सा भी सिलिकेट जिसमें एल्यूमिनियम है। मैंने सारे सिलिकेट लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें एल्यूमिनियम है वो सिलिकेट उठा लो और यहाँ पर कॉपी कर लो। तो बॉक्साइड एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट बोथ आर ओर ऑफ एल्यूमिनियम, दिख रहा है, उसने बता भी रखा और दिख भी रहा आपको। ओके, बॉक्साइड इज फाउंड ऑन द अर्थ, बॉक्साइड आपका अर्थ मिलता है but not on Mars, whereas aluminum silicates is found on Earth as well as Mars. Okay, पॉसिबल रीजन क्या है, पॉसिबल रीजन क्या है जो बॉक्साइड, नो ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स। ए, बी ऑप्शन, नो ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट ऑन मार्स, नो नीड टू बॉक्साइड ऑन मार्स। क्या फालतू का क्वेश्चन है, क्या बोले बेटा कार्तिक? कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? डी। बी होगा या डी? बी। बी क्यों होगा? बिकॉज वहां पर रेन नहीं हो रही है, और अगर वहां पर एल्यूमिनियम होता भी है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन करेगा? एयर से रिएक्शन करेगा और वाटर से रिएक्शन करेगा, तभी तो एल्यूमिनियम बनाएगा, या किसी एसिड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लियर बनाएगा। याद है ना?
एल्यूमिनियम एल्यूमिना की लेयर बनाता है, इसी को ही एल्यूमिना बोलते हैं। एल्यूमिना को हम लोग Al2O3 से दिखाते हैं, बस सिर्फ इतने से दिखाते हैं, और जो बॉक्साइड है उसको पूरे से दिखाते हैं, बट इतने पार्ट को हम एल्यूमिना बोल सकते हैं। अगर रेन नहीं है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, तो Al2O3 बनेगा ही नहीं। तो आपका बी ऑप्शन मेरे हिसाब से मैच कर रहा है, बट मुझे फालतू का हिस्ट्री टाइप क्वेश्चंस लग रहा है, तो कोई वैल्यू नहीं है, एक बार चेक कर लेना। बी ऑप्शन राइट है। ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चन है, हिस्ट्री में। आइसोलेशन ऑफ बोरॉन in very high purity is extremely difficult because of, इसका क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, isolation of boron is very high purity is extremely difficult because of, सारे रीजन जो दिख रहे हैं सारे तो बोरॉन की प्रॉपर्टीज है ना। strong tendency to boron acquire the electron rich HCNO, high melting point, tremendous affinity, all of these means सारे ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SiO2 plus C is equal to Si plus CO. SiO2 when reacted with carbon that form Si plus CO, already written in the notes. Okay, when this reacted with Cl2 that form SiCl4 and then react with Mg that form MgCl2 and Si. अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, identify the true statement. Excess of SiO2 should not be used in above reaction. फर्स्ट ए ऑप्शन। प्रोड्यूस SI इज हाईली प्योर, इस प्रोसेस में जो SI मिलता है आपको दैट इज हाईली प्योर। Cl2 एंड Mg आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑल ऑफ दीज। तो आप देखो पहले Cl2 और MgCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन होता है, बट यहाँ पर Cl2 का रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। Cl2 जीरो से आपका -1 में जाता है, -1 में यहाँ, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ओके, बट Mg के बारे में, Mg आपका 0 से +2 में जा रहा है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेस ऑफ SiO2 शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस। जब आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना आप बेटा, तो उस मेटलर्जी वाले चैप्टर में हम लोग फिर से सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन दिखाएंगे, किस तरीके से सिलिकॉन बनाते हैं। That means that produce Si is very highly pure in this process. Si आपका काफी प्योर मिल जाता है इस प्रोसेस, और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें एक्सेस ऑफ SiO2 हम लोग यूज नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, तो आपके ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होंगे, आपका ओनली एंड ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इज ऑल ऑफ यू ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन नेचुरल ग्रेफाइड है, SiO2 के साथ रिएक्शन करके ये बनेगा, फिर आपका ग्रेफाइड SiC plus CO बनेगा, फिर ग्रेफाइड बनेगा, सिलिकॉन बनेगा, दिस। Then the reaction 1 is used to production of synthetic graphite. अच्छा, सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने के लिए यही प्रोसेस होती है क्या? सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने के लिए यही प्रोसेस होती है क्या? सिंथेटिक ग्रेफाइट मैंने बनवाया हुआ है आपका ऑलरेडी। Okay, so reaction 1 is used in production of synthetic graphite, whereas reaction 2 is used to extraction of silicon. सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये प्रोसेस है क्या? ये भी प्रोसेस सही है, बट आप ध्यान से देखोगे इस वाले प्रोसेस में यहाँ पर आपका कार्बन होता है SiO2 है। इस रिएक्शन में हम लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? रिएक्शन 1 SiO2 इज एक्सेस, रिएक्शन 2 SiO2 इज ऑल्सो एक्सेस। ऑप्शन बी, रिएक्शन 1 कार्बन इज इन एक्सेस, रिएक्शन 2 SiO2 इज इन एक्सेस। हाँ, इस रिएक्शन पे यहाँ पर हम लोग एक्सेस में ले सकते हैं, बट यहाँ भी तो एक्सेस में था SiO2 कार्बन, या ओके। सो क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक, बिकॉज SiO2 सारे में एक्सेस दिया हुआ है यार।
अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन में जो है आपका, इन द फर्स्ट रिएक्शन में जब अगर मैं बात करें तो कार्बन आप एक्सिस में लेते हो, ये कार्बन आप एक्सिस में लेते हो इन द फर्स्ट रिएक्शन, कार्बन आप एक्सिस में लेते हो, बट SiO2 एक्सिस में नहीं होता है। सेकंड में आपका SiO2 एक्सिस में नहीं होता है। सेकंड जो ऑप्शन है ना, तो कार्बन एक्सिस वाला एक मैच कर रहा है और SiO2 से मैक्सिमम है, एक्सिस है, तो ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है मुझे, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर कार्बन एक्सिस में सेकंड वाला कार्बन एक्सिस नहीं होता है, सेकंड वाला एक्सिस यहाँ पर भी है, तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। इस रिएक्शन में SiO2 मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना रिएक्शन टू यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन, जब सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो SiO2 हम लोग मैक्सिमम नहीं लेते, अगर मैक्सिमम लेंगे तो SI हमको प्योर नहीं मिलता है, जस्ट लाइक हमने ऊपर वाले रिएक्शन में हमको सिलिकॉन प्योर मिलता है। ओके, तो फिर वो मिक्सचर आने लगता है, तो हम ले भी सकते हैं बट आपको प्योर नहीं मिलेगा, प्योर की बात नहीं की है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सेस लेकर के बी ऑप्शन लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसका बी ऑप्शन दिया होगा। इसका आंसर चेक कर लेना बेटा, बी ऑप्शन नहीं देना चाहिए उसको, मतलब सही बोले तो डी ऑप्शन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 14। बिल्कुल सही, कर लोगे कैटेनेशन टेंडेंसी? कौन सा आंसर करेक्ट है? कैटेनेशन टेंडेंसी में आंसर करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कैटेनेशन टेंडेंसी ऑप्शन ए है। डी। ऑप्शन डी। क्या कर रहे हो शिव प्रसाद? ऐसे ही, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तुमको? ऑप्शन डी, कैटेनेशन टेंडेंसी होती है खुद के साथ बॉन्ड बनाना, खुद में खुशी देखना, खुद खुशी करना। गिवन द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, क्लास में आया था, टेस्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element E is equal to BCSI predict E on the basis of given condition. Powdered E react with O2 to form oxide. Oxide form in first react with NaOH. E react with steam on the red heat, forming a two gaseous product which can be used as a fuel. E can be, हाँ E क्या हो सकता है बताओ? E can be, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ई है, उसने बोला ई ऑन द बेसिक, ई ऑन द बेसिक गिवन कंडीशन, बेसिक गिवन कंडीशन, बेसिक फालतू में लगा दिया। आपका लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कौन सा मैच कर रहा है, अगर पाउडर फॉर्म रिएक्शन करेगा तो ओके। कार्बन देखो, अगर मैं कार्बन लेता हूँ, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड फॉर्म कर जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म किया, ओके। नाउ दैट ऑक्साइड दैट फॉर्म इन द ई, इस फॉर्म में जो ऑक्साइड बनता है ये आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, कंपाउंड बनाएगा कुछ, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, एसिड और बेस रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे। ई व्हेन रिएक्ट विद स्टीम, ई आपका कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद रेड हॉट स्टीम, रेड हॉट स्टीम, गैसियस प्रोडक्ट, टू गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बता दो बेटा जल्दी से? कार्बन हॉट है, रेड हॉट है, और आपके स्टीम से पास कराते हैं, क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं? CO CO प्लस H2 क्या नाम है इसका? वाटर गैस। water वाटर गैस, एंड विच कैन यूज्ड एज अ फ्यूल, ये फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ओके। तो आपका बी, बी ही ऑप्शन सही था, जो हमने लिया था वही राइट बैठ रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in the limited supply of oxygen, carbon and silicon are allowed to react with sufficiently high temperature in separate vessel. Favorable product are,
लिमिटेड सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो रही है। ओके, तो कंपाउंड कौन से बनेंगे बता दो भाई जल्दी से। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। नेक्स्ट E प्लस N2 आपका En बनेगा, दैट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। En से आप पता लगा सकते हो कौन सा हार्ड सब्सटेंस। En व्हेन H2O एसिड मिलेगा, N पंजेंट गैस मिलेगी। बता दो भाई क्या एसिड कौन सा मिलेगा। नाइन्थ का कौन सा एसिड मिलेगा। अच्छा चलो छोड़ो, आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है, ई के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, एक, दो, तीन, ए और बी। क्या यहाँ पर एन और एन के साथ रिएक्शन करके एन एन बनाएगा क्या। आपके साथ एक ही बोरॉन वाला नो एलिमेंट, सर। एक ही बोरॉन वाला एलिमेंट है, तो बी आपका N2 के साथ रिएक्शन करके Bn बनाएगा, और Bn का हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, हाइड्रोलिसिस करा के आपका NH3 गैस भी निकाली है, प्लस आपका पंजेंट स्मेल होती है ना इसमें, एंड साथ में H3BO3 एसिड भी बनाया हुआ है। क्या चाहिए यार, एक ही ऑप्शन है, उसको भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग। एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। आप किसी भी तरीके से सोच के भी नहीं लगा सकते बाकी दोनों ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन। तो नाइन्थ का बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वन, टेंथ का आंसर क्या है। Aluminum vessels should not be washed with mineral containing washing soda because of ऑप्शन washing सी। soda react with aluminum to form soluble aluminite। सी ऑप्शन मैच कर रहा है अभी तक तो। सी ऑप्शन है ना, washing soda react with aluminum to form soluble aluminate। soluble aluminate सोडा के साथ रिएक्शन करके कौन सा soluble aluminate होता है बेटा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है। Na2CO3 या NaHCO3। Na2CO3। Na2CO3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएगा, एल्यूमिनेट बनाएगा ना। मेटा एल्यूमिनेट नाम सुना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम सुना है, वो आपका सॉल्युबल होता है। Na-Rhodose। हाँ, वो आपका सॉल्युबल होता है। ओके, तो यहाँ पर टेंथ का सी ऑप्शन बनेगा। Aqueous ammonia is used as a precipitating reagent for Al plus 3 ions as AlOH whole thrice rather than aqueous solution NaOH because of। सिंपल क्वेश्चन, क्या बनेगा। Aqueous solution, aqueous ammonia is used to precipitating reagent for Al plus 3 ion as aluminum rather than aqueous NaOH। अच्छा, इसका मुझे रिएक्शन रिक्वायर्ड है, तो रिएक्शन लिख के बताओ, कौन बताएगा। एनीबॉडी। क्या आंसर होगा भाई, कुछ तो बता दो। सर सी। सी कैसे बेटा। बता दो, एनीवन, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है मुझे। नहीं पता, नहीं पता तो चलो ठीक है। ध्यान से देखो, जो आपका एल्यूमिनियम होता है और यहाँ पर है एक्वस अमोनिया है। ध्यान से, दो चीजें हैं, एक्वस अमोनिया यूज्ड इन यूज्ड एज अ पार्टिसिपेटिंग प्रिसिपिटेटिंग एजेंट फॉर Al+3 एज रेदर देन एक्वस NaOH। एक्वस अमोनिया यूज करते हैं रेदर देन एक्वस NaOH। क्यों बेटा, देखो, जो NaOH होता है, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो NaOH एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आपका दैट इसको पार्टिसिपेट करते हैं Al+3 के साथ, तो इनिशियली एक आपका कलरलेस तो नहीं बोलेंगे, एक वाइट
जेल टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, जो आपका कंपाउंड का नाम है AlOH होल थ्राइस, ये फॉर्म होगा। बट जब आपका एक्सेस ऑफ सोडियम हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है। हम लोग इसकी रिएक्शन मैंने आई थिंक बताया है, मैंने NaOH के साथ बताए होंगे या एल्यूमिनियम वाले चैप्टर में बताए होंगे कि ये तो रिएक्शन मैंने, अगर दिस वन व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा एक्सेस में तो ये डिसॉल्व हो जाता है। एक्सेस NaOH के साथ डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद आपका कंपाउंड, कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। कैसा फॉर्म कर सकता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म करेगा, AlOH होल 4 फॉर्म करेगा नेगेटिव, और होल 6 फॉर्म करेगा नेगेटिव। दो में से कोई एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो 6 फॉर्म करना चाहिए। एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, 4 ही फॉर्म करेगा। नहीं, 6 फॉर्म कर सकता है, एल्यूमिनियम फॉर्म कर सकता है 6। बट इन केस ऑफ अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया पार्टिसिपेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट अमोनिया आपका उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि उसको डिसॉल्व कर पाए। अमोनिया उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इसको डिसॉल्व कर पाए एल AlOH होल थ्राइस को। तो अमोनिया आपका एक रिएक्शन कर जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा। जब अमोनिया रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम प्लस 3 के साथ तो आपका कंपाउंड बना देगा AlOH होल थ्राइस, बट उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। अमोनिया यहाँ पर डिसॉल्व नहीं करा पाएगा, इसको फर्दर रिएक्शन करा के ये डिसॉल्व नहीं करा पाएगा अमोनिया। तो हम कह सकते हैं कि NaOH आपका सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, ए पार्ट, या NH4 पॉजिटिव जो वीक बेस, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 11th का ए पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये बोल सकते हैं, ये पार्ट आपका आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनिया फॉर्म दिस, हाँ ये गलत हो जाएगा। एंड NaOH द फॉर्म सॉल्युबल, देखो ये कंपाउंड कहने के लिए है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, बट यहाँ पर 6 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर मैं बात करूँ सही से 6 होता तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पर 6 नहीं तो इसको रॉन्ग बोलेंगे। यहाँ पर NaOH आपका वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? आपका NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज वाई एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, जो आपका अमोनिया है दैट इज वीक बेस, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। एक पर्टिकुलर एंड पर हम लोग खत्म करते हैं, थोड़ा सा देखें कहाँ तक खत्म कर सकते हैं। हाँ 24 तक हम लोग खत्म करें, तब तक देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोरेक्स यूज्ड एज अ बफर सिंस। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following compound is obtained on heating potassium ferrocyanide with concentrated H2SO4? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। ऑप्शन नंबर क्या है? which of the following compound is obtained when heating potassium ferrocyanide is concentrated H2SO4? चलो इसमें वैसे आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होता है वो मैं बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। अगर आपने नहीं लिखा तो जब हम ये H2SO4 पढ़ेंगे, मींस नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली चल रही है, H2SO4 पढ़ेंगे तो ये वाली पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन फिर से रिपीट कर लेंगे। एक्चुअली मुझे नहीं याद है कि मैंने ये रिएक्शन लिखा है या नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप नोट करने के लिए आप लगा लो कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ओके, मैं इस रिएक्शन को लिखा दूंगा आप लोगों को। ये कंपाउंड BOH होल थ्राइस अमोन NaOH के साथ रिएक्शन करके OH फॉर्म होगा, ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है। डी। अच्छा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन बेटा देखो, बफर सॉल्यूशन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा, B2 के कौन कौन लोग ज्वाइन किए हुए हैं? हु विल एक्सप्लेन द बफर सॉल्यूशन?
B2 बैच में से कोई एक्सप्लेन करने वाला है बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका रैंक 1 2 3 आया था इस लेटेस्ट टेस्ट में, वो एक्सप्लेन करेगा B2 बैच से। रैंक 1 किसका आया था? अभी मैंने नाम स्पेसिफाई कर दिया, रैंक 1 2 3 वाले एक्सप्लेन कर दो। अगर 1 2 3 वाला कोई नहीं है तो 4th 5 वाला एक्सप्लेन करो। आदित्य भोसले, प्राचीन, ध्रुव, यशराज, विश्वराज, शिव प्रसाद, प्राथमेश, वरद। वरद का काफी अच्छा मार्क्स आया था बेटा। सोजवाल, आदित्य हीरे। कोई एक्सप्लेन करने वाला है यहाँ पर कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, या बफर क्या है? पीएच मेंटेन करता है वो सॉल्यूशन। पीएच मेंटेन करता है सॉल्यूशन। थोड़ा सा इस तरीके से बताओ कि B1 बैच वाले समझ जाए, उनको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इवन अगर मराठी बोल रहा हो तो मराठी बोल सकते हो। आप ये सोचो कि आप समझा रहे हो किसी B1 बैच के बच्चे को। यू कैन एक्सप्लेन इन द मराठी ऑल्सो। बता दे बेटा, कोई तो बता दे। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में क्या होता है, वो वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो। वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस, और इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड। जब ये दोनों चीज होती हैं उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, समझ गए? अब जैसे हम बोलते हैं, हमने बोला H3PO3 अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका कंपाउंड क्या बनता है? Na पॉजिटिव और BOH4 नेगेटिव। अभी आप ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन में आपका ये क्या है? वीक एसिड है ना? वीक एसिड है ना? वीक एसिड है, और ये चीज आपकी कॉन्जुगेट बेस है बेटा। ये आपके क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो जब ये कंपाउंड होगा, सपोज एक ही चीज में आप रिएक्शन करा रहे हो, एक ही टेस्ट ट्यूब में या कोई भी बीकर हो या कोई भी बर्तन हो जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो, तो एक ही सॉल्यूशन में आपकी ये चीज होती है, एक ही चीज में आपकी ये चीज होगी, एक ही डिब्बे में आपका उसमें एसिड भी होगा एंड उसमें क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा। तो बेसिकली इस पार्ट को, इस डिब्बे के अंदर जो चीज है उसको हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। इसका काम क्या रहता है? पीएच मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करके रखता है। समझ गए? B1 बैच वालों को, स्पेशली जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए बताया मैंने, कोई भी वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसका कॉन्जुगेट वाला पार्ट आप ऐड करके जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका बफर सॉल्यूशन होता है। अभी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस नहीं जानते होगे तो उसके लिए अलग कहानी है। ओके, वो अलग पढ़ना पड़ेगा आपको ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, क्या होगा? ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, कैटेकोल, एथेनॉल, क्या होगा? ethanol, एथेनॉल। बैकवर्ड पूछा, फॉरवर्ड के लिए सारी हैं, बैकवर्ड के लिए कौन सी? then the addition of which shift the reaction backward direction। बाकी सारे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मींस ये भी फॉरवर्ड लेके जाएगा, ये भी फॉरवर्ड लेके जाएगा, ये भी फॉरवर्ड लेके जाएगा, ये बैकवर्ड लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। H3BO3 एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके X बनाता है एंड मोल्टेन NaOH के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है। कंपाउंड एक्शन Y बताओ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर क्या है? सी पार्ट। फर्स्ट वन तो आपको पता है, NaBOH4 बनेगा एंड द सेकंड वन Na3BO3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16। When solution of sodium hydroxide is added in excess to the solution of potassium, we obtain a white precipitate, clear solution, bluish white precipitate, a crystalline mass। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आपको देखेंगे
तो जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एक्सिस में पोटास एलम में आप ऐड करते हो तो आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है आपका। ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। B2H6 अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये बता दो बेटा। अमोनिया के साथ रिएक्शन एक एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका आप 450 डिग्री पर हीट करते हैं तो Y और Z बनता है। देन आपको Y और Z बनाना है। Y और Z क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखेंगे तो बोराजीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। बोराजीन और हाइड्रोजन गैस। बोराजीन क्या होता है? B3N3H6N3। नेक्स्ट वन, बोराजीन एंड बेंजीन। ये क्वेश्चन आपका लास्ट सीट का है बेटा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन। 19th का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें निकालना है बोराजीन एंड बेंजीन, हाउ so shrinking similarities in these properties this led to the labeling of borazine as inorganic benzene. Very good. However, it contrasts to benzene. Borazine readily undergoes addition reaction, the appropriate reason for the reaction. इसमें reaction क्या होता है? Due to the difference, अगर मैं बात करूँ exactly the reason, due to the difference in the electronegativity between boron and nitrogen, the cloud जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दैट इज मोर लोकलाइज ऑन द नाइट्रोजन एटम्स, बिकॉज जो आपका डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो नाइट्रोजन एटम की तरफ ज्यादा हो जाता है। ओके, सो दैट इज वाई ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। और बेंजीन में ऐसा नहीं होता बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। डेंसिटी मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के लिए अलग रहता है बट इसके केस में ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। SnCl2 stanic chloride hydrolysis in dilute solution as per the given reaction SnCl4 हाइड्रोलिसिस करते हैं SnOH4 बनेगा प्लस HCl बनेगा। हाइड्रोलिसिस कैन बी रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन भी आपको दिया था एग्जाम में, क्या था? यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? कंपाउंड H2SnCl6 कंपाउंड होता है। ये वाला HCl यहाँ पर रिएक्शन करके ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड X1C plus Cl2 पॉइजनस गैस एनहाइड्रस Y, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? यहाँ पर पॉइजनस गैस कौन सी होती है? 21 का आंसर बता दो बच्चा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली आता है। XYZ ABC वाले आना ही आना है। जो बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है सीरियसली, तो उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ 101% आना ही आना है। मेंस के लिए तो आप रिलैक्स कर सकते हो, चलो एक दो क्वेश्चंस छोड़ देंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा बिकॉज आपको 30 में से 25 करना पड़ेगा। बट एडवांस के लिए तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से। इस टाइप की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो इफ यू वांट कि मुझे एडवांस देना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड X+3C+Cl2 रिएक्शन करके पॉइजनस गैस बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है और क्या पॉइजनस गैस कौन सी बनाएगा? एनहाइड्रस। इसको नोट डाउन करना और मुझे कल बताना। ओके, जब आपका इनऑर्गेनिक क्लास होगा तो कल मुझे बताना, मैं आपका ये क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, BF3 ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म, क्या फॉर्म होता है? BF3 हाइड्रोलिसिस करेगा तो C, दोनों कंपाउंड फॉर्म हो गए। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकेट्स फ्रॉम द SI इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट स्टेप दिस, ये भी क्वेश्चन Option दिया D. हुआ है। ऑप्शन डी, वेरी गुड। नाउ ये भी क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, C. सी। सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ये 21 क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करो। अगर आपको जल्दी हो जाता तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अदरवाइज कल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग सिंगल एंड डबल वैल्यू इंटीजर है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देख शिव प्रसाद, यहाँ से क्वेश्चन दिया था मैंने,
ये वाला क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने ये दिया था इंटीरियर में, समझ गए, जो आप लोग गलत कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन थे 101% सीट से क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में थे, अगर आप एक बार रीड भी कर लेते ना तो भी आपके सही हो जाते, बट आपको तो करना नहीं है, पढ़ना है नहीं है, तो सीट पे एटलीस्ट सॉल्व करते जाओ। ओके, सो लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कोई बच्चा पूरा का पूरा सीट सॉल्व कर चुका है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है, या अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें कुछ डाउट है तो वो ही मैसेज कर सकता है। ओके, और हम लोग लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करो, डिस्कस करो, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक में दिक्कत हो तो भी मैसेज करो, उसकी भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बट दबा के मत रखो, समझे। दबा के रखने से आपका जो प्रॉब्लम है खत्म नहीं होगा, अंदर ही अंदर आपको खोखला करेगा। ओके, तो ध्यान रखो अपना। चलिए, बाय बाय एवरीवन। Yes, sir.